इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ एंजाइम मैंने क्लिनिकल एंजाइम के बारे में बात किया था, लाइक एंजाइम एक्टिविटी इन द लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़। तो आज बात करते हैं यूजेस ऑफ एंजाइम के बारे में। तो कुछ यूजेस है लाइक डायग्नोस्टिक यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस, एस्टिमेशन यूजेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ एंजाइम काम आते हैं, एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। लाइक कम टू डायग्नोस्टिक यूजेस, मतलब कि कुछ एंजाइम की मदद से तुम कुछ डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हो। इंजाइम हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ सम डिजीज लाइक। अब जो इंजाइम होता है दो तरह का होता है, प्लाज्मा स्पेसिफिक, प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक। प्लाज्मा स्पेसिफिक मतलब वो इंजाइम प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, ठीक है, लाइक थ्रोम्बिन, लाइपोप्रोटीन, लाइपेज, जितने भी नॉर्मल इंजाइम होते हैं, और वो फंक्शनल इन प्लाज्मा होते हैं, मतलब प्लाज्मा के अंदर काम करते हैं। और ये डायग्नोसिस में काम नहीं आता है। डायग्नोसिस में काम आता है इंजाइम विच इज़ प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक। ये जो प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, ये तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर कम कंसंट्रेशन में होता है। ये ज़्यादातर कंसंट्रेशन सेल के अंदर होता है। अब जब भी तुम्हारा सेल में डैमेज होगा तो ये जो एंजाइम है सेल से बाहर निकल के प्लाज्मा में जाएगा, ठीक है। और वो जो एंजाइम है वो प्लाज्मा में फंक्शनल नहीं है, लाइक SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट, जो भी जितने भी एंजाइम है, क्रिएटिन काइनेज, ये सब तुम्हारा प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक है। और यही प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक तुम्हारा यूजफुल इन डायग्नोसिस होता है, ठीक है। और ये सब मैं बताया था क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में कैसे कैसे यूजफुल है ये। लाइक देखिए, अब प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, अगर मतलब ये सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, और उस सेल में जिसके अंदर प्लाज्मा नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है उस सेल में प्रोलिफरेशन हुआ या नेक्रोसिस हुआ, उस किसी भी कारणवश उस सेल में डैमेज हुआ, जो इंजाइम है वो बाहर प्लाज्मा में लीक आउट होगा। जब प्लाज्मा में बाहर लीक आउट होगा तो प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यही तुम्हारा हेल्पफुल इन डायग्नोसिस है, ठीक है। लाइक मैं बात करता हूँ लीवर डिजीज़ का। लीवर डिजीज़ में कुछ एग्जांपल है SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, 5-न्यूक्लियोटाइडेज, LDH4, ठीक है। ये सब एंजाइम होता है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। लाइक मैं इफ आई टॉक अबाउट SGOT का कंसंट्रेशन तुम्हारा बढ़ गया प्लाज्मा में तो तुम कह सकते हो उस बंदे को लीवर डिजीज़ है। जनरली SGOT का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कम रहता है। अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा तुमको नॉर्मल लेवल से तो तुम कह सकते हो उस बंदे में लीवर डिजीज़ है। इस बंदे को कोई लीवर डिजीज़ हुआ, लाइक अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, सिरोसिस ऑफ लीवर, वाइल्ड हेपेटाइटिस, कुछ भी हो सकती है। कार्डियक डिजीज़ में जो इंजाइम काम आता है CKMB, AST, LDH1। तो LDH का लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का 5 ऐसा एंजाइम है, 1, 2, 3, 4, 5। 1 होता है कार्डियक के लिए, हार्ट के लिए, 4 होता है लीवर के लिए। और जो AST है, AST कार्डियक के लिए भी है, और AST तुम्हारा, और ये मतलब SGOT को कहते हैं AST, जो AST लीवर के लिए भी है, दोनों के लिए होता है। अब पैनक्रियाटिक की बात करो तो पैनक्रियाज में डिजीज हुआ तो सीरम अमाइलेज जो एंजाइम है वो बढ़ जाएगा। और ये नॉन स्पेसिफिक है, क्यों स्पेसिफिक नहीं है? क्योंकि ये जो अगर सीरम अमाइलेज सेलेवरी ग्लैंड के डिजीज में भी बढ़ता है तो पैनक्रियाटिक डिजीज के लिए तो स्पेसिफिक क्या होगा सीरम लाइपेज। सीरम लाइपेज जो होता है सिर्फ पैनक्रियाटिक डिजीज में बढ़ता है, लेकिन अमाइलेज जो है वो पैनक्रियाटिक में भी बढ़ेगा और सेलेवरी ग्लैंड में भी बढ़ेगा। और मसल के लिए है तुम्हारा CKMM और LDH5, ठीक है। वन होता तुम्हारे हार्ट के लिए, LDH4 होता है तुम्हारा लीवर डिजीज़ के लिए, और LDH5 होता है मसल के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा डायग्नोसिस यूजर्स सब खत्म होता है। अब आते हैं थेराप्यूटिक यूजर्स, लाइक तुम्हारा जो एस्पार्जिनेस है ये कैंसर थेरेपी में काम आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, अगर आपने 12 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ब्लड क्लॉट रिमूवल है। और पापाइन एंटी इन्फ्लेमेटरी, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इम्फेसिमा को ट्रीट करता है। ये सब कुछ थेराप्यूटिक यूजेस है। और तुम्हारा जो अगर मैं बात करता हूँ एंजाइम यूजेस का, यही दो इंपॉर्टेंट, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। एस्टिमेशन में तुम बायोकेमिकल प्रैक्टिकल में पढ़ोगे, लाइक ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडाइज, GOD POD मेथड ग्लूकोज के एस्टिमेशन में काम आता है। यूटीएस यूरिया के लिए काम आता है। कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज कोलेस्ट्रॉल के एस्टिमेशन में काम आता है। लाइपेज लिपिड के एस्टिमेशन में काम आता है। यूरिक एसिड के एस्टिमेशन में काम आता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में पता होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जीन ट्रांसफर में काम आता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। और टैग पॉलीमरेज, ठीक है, टैग पॉलीमरेज TAQ, ये तुम्हारे PCR में काम आता है।
और कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस भी है, लाइक रेनिन, RENNIN। रेनिन जो है चीज़ मेकिंग में काम आता है। तो ये पता है वो रेनिन जो होता है एंजाइम, वो दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो ये चीज़ मेकिंग में काम आता है। पेक्टिनेस हुआ, जो तुम बोतल जूस पीते हो, बोतल जूस जो होता है बहुत क्लियर होता है, उसमें मतलब कि कुछ ऐसा वो नहीं रहता है कि फ्रूट का कुछ ऐसा पार्ट वगैरह, तो उसको क्लियर कौन करता है, ये पेक्टिनेस। और अमाइलेस होता है, ब्रेड एंड बियर मेकिंग में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जाके यूसेस ऑफ एंजाइम खत्म होता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।